नमस्कार दोस्तों, मैं फैसल सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद फैसल पर। आप देख रहे हैं अद्वितीय पीवाईक्यू सीरीज की आज पांचवी क्लास। अब तक हो चुकी चार क्लासों में हमने राजस्थान की जिले व संभाग और राजस्थान के क्षेत्रफल और राजस्थान का भौतिक देश के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उम्मीद करता हूं वो चारों क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आशा करता हूं कि आज वाली क्लास भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास। आज क्लास की तरफ चलते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कल इसी टाइम में आपके लिए एक और सीरीज लेके आ रहा हूँ पीवाईक्यू, जिसके तहत जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं साइंस और मैथ बैकग्राउंड से, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें जो साइंस और मैथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उन क्वेश्चनों पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वो क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। तो आज की क्लास की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए आप, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में आए हुए हैं अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में? क्या वो जलार जालोर के अंदर है, क्या वो नागौर के अंदर है, या वो सिरोही के अंदर, या चूरू के अंदर है? जल्दी से इस पर आंसर दीजिए अपना। आपके पास 5 सेकंड का समय है। फिर इस पर चर्चा करेंगे। चलो इस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में? राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर। कौन सा अभी? गुरु शिखर, जो पड़ता है आपके सिरोही जिले में। कहाँ पड़ता है अभी? सिरोही जिले में। आप मैप में दे सकते हैं यहाँ पर। कौन सा अभी? गुरु शिखर पड़ता है, गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर। और इस पर एक मंदिर है। उस मंदिर है किसका भी? दत्तात्रेय ऋषि का। और इस मंदिर की ऊंचाई है 5 फीट। कितने भी? 5 मीटर। 5 मीटर। और इस दोनों की ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई को साथ में लेके चलें तो सभी हो जाती है 1727 मीटर। और विदाउट मंदिर की बात करें तो कितना हो गया? 1722 मीटर। और इसने जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा। क्या कहा भाई? संतों का शिखर का। यह दक्षिणी अरावली का दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह सबसे ऊंचा शिखर है अभी। ऊंचा शिखर है कौन सा? गुरु शिखर। की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कहाँ है अभी? सिरोही के अंदर करता है। कौन सी अरावली की बात करें? दक्षिणी अरावली में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गलत युग्म की पहचान करें। गलत युग्म की पहचान करें। कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन आया है अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिरोही है क्या? वसलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, या जयपुर खो चोटी, या सीकर गुरु सीकर चोटी? अभी अभी इसका आंसर हम पढ़ के आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। चलो इस पर आप चर्चा कीजिए। चलो इस पर चर्चा करते हैं। सिरोही अचलगढ़ में है। बात सही भी। सिरोही कहाँ भी? अचलगढ़ में है। सॉरी, सिरोही में क्या भी? अचलगढ़ चोटी है। सिरोही में क्या भी? अचलगढ़ चोटी है। ये रहा सिरोही, इसके अंदर अचलगढ़ है। बात सही है भी, अचलगढ़ है। क्या अजमेर के अंदर तारागढ़ चोटी है? हाँ भाई, अजमेर के अंदर क्या भी? अजमेर के अंदर क्या है? तारागढ़ चोटी है। क्या जयपुर के अंदर खो चोटी है? हाँ भी, जयपुर के अंदर भी खो चोटी है। जयपुर के अंदर भी खो चोटी है। क्या सीकर के अंदर गुरु सीकर है? अभी तो पढ़ के हैं अभी। गुरु सीकर कहाँ है? सिरोही के अंदर है। हाँ भाई, सिरोही के अंदर है। गुरु सीकर कहाँ है भाई? सिरोही के अंदर है। तो ये ऑप्शन राइट गलत हो जाएगा। तो गलत युग्म की पहचान करनी है तो गलत युग्म हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है ना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अजमेर में तारागढ़ चोटी पड़ती है, और अचल सिरोही में अचलगढ़ चोटी पड़ती है, और जयपुर में खो चोटी पड़ती है, और सीकर में गुरु सीकर चोटी नहीं पड़ती। सीकर में और गुरु सीकर वो सिरोही के अंदर पड़ती है। तुम्हारा राइट आंसर है सीकर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम है। जयन मैकेनिकल डिग्री 2022 में आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है अभी? घटता क्रम पूछ रहा है कि हाइट के हिसाब से। बताइए। अचलगढ़, जरगा, शेर, गुरु शिखर, या गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़, या गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, जरगा, या जरगा, शेर, अचलगढ़, या गुरु शिखर। बताइए इसमें। आपके पास 5 सेकंड समय है। कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए? अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम बताना है। चलो इस पर चर्चा करते हैं। एक ट्रिक के साथ इसको पढ़ते हैं। ट्रिक होती है गुरु का गुरु का शेर जैसा दिल, शेर जैसा शेर जैसा दिल, और जरा सी अचल, जरा सी अचल। ये क्या है? अवरोही क्रम का घटता हुआ क्रम। सबसे ऊपर एक पर है गुरु, 2 पर शेर, 3 पर दिल, 4 पर जरगा, 5 पर अचल। ये पूछ रहा है घटता क्रम। तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा तो गुरु आएगा। गुरु शिखर इन दोनों में है। ऑप्शन नंबर 2 और 3, 1 और 4 यहाँ से कट गया। उसके बाद आएगा शेर। शेर दोनों में सही है। शेर शेर है। शेर के बाद में आएगा दिलवाड़ा। कौन सी आएगी भाई? दिलवाड़ा चोटी। दिलवाड़ा इसके अंदर नहीं है तो दिलवाड़ा को स्किप करें तो दिलवाड़ा के बाद आएगी जरगा। कौन सी आएगी भाई? जरगा। और जरगा लास्ट में इससे पहले है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गुरु है हमारी वो सिरोही के अंदर है। शेर भी सिरोही के अंदर, दिलवाड़ा भी सिरोही के अंदर। जरगा की बात करें तो जरगा हमारा कौन सा है? उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद यहाँ क्या है भाई? जरगा चोटी है। और गुरु, शेर, दिलवाड़ा और अचल, ये तीनों कहाँ है भाई? इस सिरोही के अंदर। ठीक है। इसको ध्यान में रखना। ये ट्रिक से याद करना भी। गुरु का शेर जैसा दिल, जरा सी अचल, जरा सी अचल। बहुत अच्छी ट्रिक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गुरु, गुरु के बाद में शेर के बाद दरगाह, दरगाह के बाद में अचलगढ़। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और आपका सही हुआ भी होगा। नहीं हुआ तो आगे के लिए इसको तैयार रखें भी। क्वेश्चन नंबर 4। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में आया है भी। मिलान करना है पहाड़ियां को पर्वतमाला से। ठीक है। मालखेत पहाड़ी का कौन सी अरावली की है? नागपानी कौन सी की है? बिलाली कौन सी की है? नागपाड़ कौन सी की? तो आप के पास 5 सेकंड का समय, आप इस पर मिलान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। चलो इस पर चर्चा करते हैं। मालखेत की बात करूं तो मालखेत है आपके सिक्कर के अंदर। कहाँ है भाई? मालखेत है वो किसके अंदर अभी? सिक्कर के अंदर। यहाँ पे मालखेत। और नागपानी की बात करूं तो वो है आपकी उदयपुर के अंदर। यहाँ नागपानी है। उदयपुर के अंदर नागपानी है। बिलाली पहाड़ी की बात करूं वो है आपकी अलवर के अंदर। यहाँ पे क्या है? बिलाली पहाड़ी। और नागपाड़ की बात करूं तो वो पुष्कर में आएगी। आपको पता ही होगा नागपाड़। अभी पूछ रहा है कौन सा है तो मालखेत और बिलाली ये तो आ गई आपकी उत्तरी रावली। यहाँ किसका हिस्सा हो गया भाई? उत्तरी रावली का हिस्सा हो गई। और नागपाड़ है वो किसका हिस्सा हो गया? मध्य रावली का। किसका हिस्सा हो गया भाई? मध्य रावली का हिस्सा हो गया। और नागपानी है वो किसका हो गया? आपका दक्षिणी। किसका हो गया भाई? दक्षिणी रावली। तो देखो भाई, माल खेत है वो हो गया आपका उत्तरी रावली का। और नागपानी है वो आपका हो गया दक्षिणी रावली का। और बिलाली पहाड़ी है वो आपकी उत्तरी रावली की है। नागपाड़ है वो भी मध्य रावली, सॉरी बिलाली है वो भी उत्तरी का है। नागपाड़ है वो क्या है? मध्य रावली का है। तो ए3 बी2, ए3 बी2, इसमें ए3 बी2 नहीं है। ए3 बी2, ए3 बी2 इसी के अंदर ओनली। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए3 बी2 सी3, बिलाली उत्तरी है, CO D1। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अरावली का कौन सा शिखर अरावली का कौन सा शिखर है शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से क्या भी ऊंचा? ये मैंने आपको टेक्निक बता चुका हूँ भी। इसकी ट्रिक के हिसाब से इसका आंसर दीजिए फटाफट। 5 सेकंड का समय आपके पास। ओनली ऑन 5 सेकंड। अरावली का कौन सा शिखर है
शेर से नीचा है किंतु अचलगढ़ से क्या भी ऊंचा। क्या वो सायरा है, रघुनाथगढ़ है, या जरगा है, या खो है? आंसर दीजिए भी इसका जवाब। तो इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया ट्रिक था, क्या ट्रिक था भाई? गुरु का शेर जैसा दिल, दिल यानी दिलवाड़ा, और जरगा जैसी अचल, जरगा जैसी अचल। अभी क्या पूछ रहा है भाई? कौन सा शेर से नीचा है कि अचलगढ़ से ऊंचा? शेर से तो नीचा और अचलगढ़ से ऊंचा, इसमें दो ही आती है, दिलवाड़ा और जरगा। इसमें से ना दिलवाड़ा तो है नहीं, कौन सा भी जरगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जरगा। ठीक है ना? ये क्या है भाई? जरगा। शेर से तो क्या है छोटा, अचलगढ़ से क्या है ऊंचा, तो जरगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। खो की बात करें तो कौन कौन सा भी जयपुर के अंदर है, ये भी बताना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ये ट्रिक याद है ना आपको, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अभी। गुरु का शेर जैसा दिल और जरगा जैसी अचल। ये पूछ रहा है अभी शेर से नीचा और किंतु अचलगढ़ से क्या भी ऊंचा, तो दो ही है ओनली, दिलवाड़ा और जरगा। और अब हमारे ऑप्शन में देखते हैं, दिलवाड़ा था नहीं तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई? जरगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन बहुत सही हुआ होगा, तो आगे के लिए भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालौर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? इन इनमें से कौन सी पहाड़ी जालौर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताइए। जारोला का पहाड़, इसराना बाकर, रोजा बाकर, या सायरा? आपके पास 5 सेकंड का समय है, आंसर दीजिए भी। तो इस पर चर्चा करते हैं। जहां जालौर का नाम आ जाए ना, जालौर, जालौर में जितनी भी है उसकी वो बाकर नाम की पहाड़ी है। कौन से भी बाकर, इसको कहते हैं। ये भी जालौर के अंदर है, इसराना बाकर भी जालौर के अंदर, रोजा बाकर भी क्या है जालौर के अंदर। ठीक है। सायरा क्या भी जालौर के अंदर नहीं। तो जरोला का पहाड़, इसराना बाकर, रोजा बाकर, ये क्या है भाई? ये जालौर के अंदर है। ये तीनों क्या है भाई? जालौर के अंदर है। और सायरा क्या भी जालौर के अंदर है? नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4, सायरा के भी जालौर के अंदर है नहीं है। सायरा आपकी है, वो है आपकी उदयपुर की। कहाँ की भी? उदयपुर की। तो जहां आपको बाकर नजर आई, जैसे बाकर की पहाड़ियां, ठीक है, और जैसे कहते हैं बाकर किसे कहते हैं, तो सिरोही की तिरछुनुमा पहाड़ियों की भी क्या कहते हैं? बाकर कहते हैं। ये भी किसी याद रखना, ऐसे भी बन सकता है। जालौर के अंदर ओनली बाकर दो, देखो, इसाना बाकर, रोजा बाकर और जारोला बाकर, ये चारों तीनों चीजें हमेशा पाई जाती है। ठीक है ना? ये तो याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर है, मतलब इन चारों में से बताना है। वैसे तो क्या है भाई, गुरु शिखर सबसे ऊंचा है। गुरु शिखर क्या है भाई? सबसे ऊंचा है। पर इन चारों में से ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है आपको कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। रोजा बाकर है, या सायरा है, या डोरा पर्वत है, या वो है? बताइए फटाफट, आपके पास 5 सेकंड का समय है अभी। फिर हम चर्चा करते हैं। रोजा बाकर की बात करूं तो इसकी ऊंचाई है वो है 730। सायरा की बात करूं तो इसकी है 900। और डोरा पर्वत की बात करूं तो इसकी 869। और खो की बात करूं तो इसकी है 920। तो बताओ इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा? खो। खो क्या भी सबसे ऊंचा? खो कहाँ है? हमारा जयपुर के अंदर। कहाँ है भाई? जयपुर के अंदर। और हमारा डोरा पर्वत है, वो है हमारा जालौर के अंदर। कहाँ है भाई? यहाँ आपका क्या है? डोरा पर्वत है। और बात करें रोजा बाकर, तो आपको पता ही है जालौर के अंदर है ही। रोजा बाकर भी यहाँ है। और खो जयपुर के अंदर है ही। सायरा मैंने बता ही चुका हूँ, कहाँ है भी? उदयपुर के अंदर। कहाँ भी? उदयपुर। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है भी? इन दो चारों में से खो सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी सी गौर कीजिएगा और फ्यूचर के लिए इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, रोजा बाकर शिखर राजस्थान में के निम्न में से किस जिले में स्थित है? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक सेकंड के अंदर होना चाहिए आप। जालौर, कोटा, अलवर, जयपुर। रोजा बाकर, जब मैंने कहा जहां बाकर वहां जालौर, जहां बाकर वहां जालौर। रोजा बाकर कहाँ है भाई? जालौर की है। इसके भाई रोजा बाकर कहाँ है भाई? जालौर की है। इसके भाई जालौर की। नहीं कोटा, नहीं अलवर, नहीं जयपुर, आइटम हो जाएगा जालौर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेब असिस्टेंट 2022 में भी आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? ये दक्षिणी अरावली के शिखर के बारे में चर्चा की है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आए हुए हैं। दक्षिणी अरावली की बात कर रहे हैं ये। क्या नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़, नाग और नागपाड़ में से कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अरावली के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं? बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, विचार कीजिए। नागपानी, नानगढ़, लीलागढ़ और नागपाड़। चलो बात करते हैं नागपानी की। नागपानी है वो आपका उदयपुर की। कहाँ भाई? उदयपुर की। और बानगढ़ की बात करूं तो वो आपके अलवर के अंदर। क्या भाई? बानगढ़ कहाँ है भाई? अलवर के अंदर। और आपके लीलागढ़ की बात करूं, लीलागढ़ की बात करूं तो वो है आपका, लीलागढ़ की बात करूं वो आपका उदयपुर के अंदर। वो भी क्या भाई? उदयपुर के अंदर है। और नागपाड़ की बात करूं तो ये पता ही है आपका, कहाँ भाई? अजमेर के अंदर। तो ये हो गया उत्तरी अरावली का हिस्सा, ये हो गया मध्य अरावली का हिस्सा, और ये दोनों हो गए किसके भी? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के हिस्से हो गए ना। तो लीलागढ़ और नागपुर क्या भी दक्षिणी अरावली के हिस्से हैं। हमें क्या पूछा? दक्षिणी अरावली का ही पूछा है। तो 1 व 3, 1 व 3 किसमें? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? देखो भाई, जालौर से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जालौर। अब जालौर के अंदर में होता है जहां जालौर वहां बाकर, जहां जालौर वहां बाकर। कौन सा पर्वत जालौर में नहीं है? तो ईशाना है, जालौर पहाड़ है, रोजा बाकर है। कौन सा? ये गोगुंदा नहीं है। कौन सा नहीं है? गोगुंदा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पहले से याद चुका होगा, बार बार यही पढ़ रहे हैं। तो ये तीनों तो जालौर के अंदर हैं। कौन सा? एक तो रोजा, एक है जालोरा, और एक इसराना। ये तीनों किसके अंदर है? सॉरी, जालौर के अंदर। कहाँ भी? जालौर के अंदर। गोगुंदा है वो आपका उदयपुर और राजसमंद के क्षेत्र, इसको बोलते हैं गोगुंदा की पहाड़ी। हाँ भाई, गोगुंदा उदयपुर के अंदर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोगुंदा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और आपका सही हुआ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं इसी के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तिर व ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ भाई, पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका एक सेकंड पढ़ते के साथ ही क्वेश्चन हो चुका होगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बताइए। सिरोही जिले में तिर व ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, बुराट कहते हैं, गिरवा कहते हैं, सांगलिया कहते हैं। एक सेकंड के अंदर आंसर तो ये किस क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर को क्या? तीर ढाल, सिरोही के अंदर तीर ढाल युक्त उग्रकार पहाड़ियों क्या कहते हैं? भाकर। ये बता भी चुका हूँ। यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, इस उन पहाड़ियों क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर। गोराट की बात करूं तो ये अपना रोहती क्षेत्र का क्या है भाई? राजस्थान का सबसे ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे, सॉरी, राजस्थान का ये है रोहती क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और बात करूं गिरवा की, ये है, गिरवा है तो उदयपुर की जो चंद्र चंद्र का पहाड़ियां होती हैं उदयपुर के अंदर, वहां कहते हैं, इसको कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? सांगलिया कहते हैं। सांगलिया किसे कहते हैं? सांगलिया कहते हैं, मान लो सिक्कर में पहाड़ियों क्या कहते हैं? सांगलिया कहते हैं। सिक्करी पहाड़ियों क्या कहते हैं?
सिकरी पहाड़ियाँ, क्या कहते हैं अभी? सांगलिया। क्या कहते हैं? सांगलिया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाकर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त बर्फानी पहाड़ियों क्या कहते हैं अभी? बाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकर। बुराट का एक पठार है, बुराट का क्या है भाई? पठार है। बुराट का क्या है? पठार। जो दक्षिणी क्षेत्र, सॉरी, पहाड़ी में हड़ौती क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर भी हड़ौती क्षेत्र के अंदर। याद रखना अभी हमारा राइट आंसर एक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन में 12 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सही कथनों का चयन कीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। क्या कुंभलगढ़ बुढ़ाट पठार का स्रोत बिंदु है, या रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, या उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है? बताइए भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के आए हैं अभी। आंसर एक सेकंड में आना चाहिए। क्या कुंभलगढ़ बुढ़ाट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, या रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर? बताइए भी। ये बात एकदम राइट है कि सर्वोच्च शिखर क्या है? रघुनाथ है उत्तरी अरावली का, और रघुनाथगढ़ क्या है? सिक्कर के अंदर है। रघुनाथगढ़ क्या है भाई? सिक्कर के अंदर है, सबसे ऊंचा है क्षेत्र है उत्तरी अरावली का। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, सही है भाई। माउंट आबू एकदम नजदीक है उड़िया पठार। उड़िया पठार क्या है? माउंट आबू के सबसे नजदीक है। कुंभलगढ़ बुराट के पठार, ये भी बुराट क्षेत्र है। क्या भाई? बुराट क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी है वो कुंभलगढ़ नहीं है। कुंभलगढ़ नहीं है। कौन है? गुरु शिखर। जहां दक्षिण क्षेत्र की बात आ गई, सबसे चोटी के भी गुरु शिखर किस ऊंचाई के साथ? 1722 मीटर के साथ। ठीक है, तो गलत ऑप्शन कौन सा है? एक। ठीक है, तो ये पूछा क्या? सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या सही है? तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। आडा वाला पर्वत किस जिले में स्थित है? जैलपरी 2018 में शिवथड़ में आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भीलवाड़ा में है, झालावाड़ में है, कोटा में है, बूंदी में? आडा वाला पर्वत, बताइए फटाफट भाई। आडा वाला पर्वत की बात करूं तो ये किसके अंदर है भाई? ये बूंदी के अंदर है। हाँ भाई, बूंदी के अंदर। आडा वाला कहाँ? बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर कहाँ भी? बूंदी के अंदर। आडा वाला, यहाँ पर दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली क्षेत्र को क्या कहते हैं? अरावली क्षेत्र की पहाड़ियां, पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडा वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? आडा वाला कहते हैं। कहाँ पर? बूंदी में। ये बूंदी और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है, वैसे उसका प्रॉपर स्थान क्या है? बूंदी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आडा वाला पर्वत कहाँ है? बूंदी के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आरपीसी थर्ड ग्रेड टीचर्स एग्जाम 2004 में आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको आता होगा फिर भी आप गलत कर सकते हैं। सिरोही अंदर है, जालोर है, या चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर? अभी राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर की बात करें, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, ऊंचा शहर की बात करें तो वो है आपका माउंट आबू से। माउंट आबू है। कहाँ पर है अभी ये? सिरोही। कहाँ पर है अभी? सिरोही। कितनी ऊंचाई पर है ये? 1300 मीटर। कितनी ऊंचाई पर अभी? 1300। राजस्थान का सबसे ऊंचा। तो ये ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। सिरोही ये रहा। यहाँ पर है अभी अब माउंट आबू। क्या अभी? माउंट आबू। और यहाँ पर भी क्या है? गुरु शिखर। यही क्या है? गुरु शिखर। यही क्या है अभी? सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है। सिरोही और जालोर पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट दोनों जिले हैं, बार बार आते रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था अभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद रखिए तो 60 का क्वेश्चन है। ठीक है, और
ये राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे दूसरा बात करूँ, राजस्थान का दूसरा ऊंचा शहर, दूसरा ऊंचा शहर की बात करूँ तो वो है आपका, सॉरी, कौन सा भी, प्रतापगढ़। कौन सा भी, प्रतापगढ़। कौन सा शहर है भाई, प्रतापगढ़। दूसरा ऊंचा शहर प्रतापगढ़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी से के नीचे स्थित है? बताइए भी। ये उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 मूल्यांकन अधिकारी 2020 में विभाग संगठन बुरहाट का पठार या मेसा या उड़िया पठार या दक्कन पठार। ये पूछ रहा है जस्ट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर ही है, मतलब सिरोही के अंदर ही है। सिरोही के अंदर एक ही पठार है, वो है हमारा उड़िया पठार। कौन सा पठार दी, उड़िया पठार। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़िया पठार, जो माउंट आबू के पास में ही 8 किलोमीटर दूर है, वो सिरोही के अंदर भी, सिरोही के अंदर। और विराट की बात करूँ तो विराट का प्रकार हुआ है इस क्षेत्र में पहला विद्यपुर वाला क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र में थे। ठीक है। और दक्कन के पठार को तो ये वाला धोती वाला क्षेत्र, ये क्या है, दक्कन, दक्कन का पठार है यहाँ पर। और मेसा के पठार की बात करूँ, मेसा के पठार की बात करूँ तो वो है आपका, मेसा का पठार है वो आपका ये वाला क्षेत्र, ये वाला, यहाँ मेसा। तो हमारा जो राइट आंसर है लगभग यही, इस बार यही वाला क्षेत्र होता है लगभग, फिक्स नहीं होता इसका। तो ये 8 किलोमीटर गुरु शिखर जस्ट में, शिखर गुरु शिखर के जस्ट निकट की बात करें तो वो सिरोही जिला, ये सिरोही जिले में के अंदर एक ही है, वो कौन सा भी, उड़िया का पठार। सबसे नजदीक है उड़िया का पठार। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ और, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, उम्मीद होना चाहिए आपके क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर सही हो चुका होगा। बार बार क्वेश्चन आ रहा है अभी किसकी शिक्षा विभाग के थर्ड ग्रेड में, कभी भौतिक विज्ञान शिक्षा में। मालवा का पठार है, बुराट का पठार है, कोतवाल का पठार है, विंध्य का पठार है। ये कुंभल और गोगुंदा के बीच यानी उदयपुर की बात हो, ये कौन सा पठार है अभी, बुराट का पठार। कौन सा पठार भी, बुराट का, बुराट का पठार गोगुंदा और कुंभल के बीच की स्थित है, यहाँ पर है बुराट का पठार। बुराट का पठार स्थित है भी, गोगुंदा के बीच के पठार स्थित है। मालवा के पठार के जी, मालवा का पठार, ये मालवा का रहा। और पोतवार की बात करें तो पोतवार पठार है वो है आपका पाकिस्तान की, हाँ भाई, पाकिस्तान में बोलते हैं पोतवार को, विंध्य की बात करें, ये भी यही विंध्य पठार है। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा और सही भी हो चुका होगा। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं इसी के साथ। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार है। भैंसरोडगढ़ और बिजौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, 2022 में बताओ। मनुष्य 2022 कृषि प्रवेश 2021 में अभी उपरमाल का पठार है भैंसा, मेसा का पठार है, उड़िया का पठार है, बुराट का पठार है। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य वो है आपका उपरमाल का, कौन सा भी, उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार है वो क्या है, भैंसरोड और से बिजौलिया के मध्य उपरमाल का पठार। ठीक है। ये है अड़ोती क्षेत्र के अंदर, कहाँ भी, अड़ोती क्षेत्र के अंदर, कहाँ भी, अड़ोती क्षेत्र के अंदर। जो भैंसोड़गढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। ठीक है। कौन सा पठार है वो, उपरमाल का। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है बताना है अभी, कौन सा सही नहीं है बताना का। बुराट का पठार कुंभलगढ़ से गोविंदा के मध्य स्थित है क्या, ये सही आंसर है, बताइए सही है ना। बाकर की पूर्व सिरोही के अंदर है, बात सही है। उड़िया पठार माउंट आबू में है, ये भी बात सही है क्या। उड़िया पठार माउंट आबू में है, सही है।
लसाड़िया का पठार क्या राजसमंद के अंदर है? क्या लसाड़िया का पठार राजसमंद के अंदर है भाई? नहीं, लसाड़िया का पठार राजसमंद के अंदर नहीं है, क्योंकि लसाड़िया का पठार है वो है आपका प्रतापगढ़, या तो प्रताप, अब वर्तमान में कहाँ है भाई? सलूम्बर में। कहाँ भाई? सलूम्बर में। और पहले होता है प्रतापगढ़ की शक्ति, क्या होता था भाई? प्रतापगढ़ के अंदर आता। तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, लसाड़िया का पठार में नहीं है। गलत सुमित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लसाड़िया का पठार राजसमंद नाव को किसके अंदर है अभी? या तो वो आएगा प्रतापगढ़, अब आएगा कौन सा? अब वर्तमान में किसमें अभी? सलूम्बर में। किसमें अभी? सलूम्बर में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका सही हुआ हो चुका होगा। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। बर दर्रा स्थित है। बर दर्रा है, स्थित है कहाँ भी? स्कूल लेक्चर संस्कृत विभाग 2020 में आयोजित बर बर दर्रा स्थित है। बर दर्रा है वो आपका मध्य अरावली में स्थित है। कौन से वाले में? मध्य अरावली में स्थित। और बर दर्रे की बात करूँ, वो है आपका बर दर्रा है वो आपके अंदर है पाली के अंदर। कहाँ है भाई? पाली के अंदर। और पाली कहाँ है भाई? ये रहा पाली। यहाँ पे क्या है भाई? बर दर्रा है। और ये क्षेत्र किसके अंदर आता है भाई? मध्य अरावली के अंदर। किसके अंतर्गत आता है भाई? मध्य अरावली के अंतर्गत आता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य अरावली। ठीक है। माल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ है भाई? सीकर के अंदर है। कहाँ है भाई? सीकर। माल खेत की पहाड़ी, माल खेत की पहाड़ियाँ क्या है भाई? सीकर के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। सुमिलित नहीं है, नहीं है बताना, रिसर्च ऑफिसर 2024 में है अभी। सुमिलित नहीं है, बरबर दर्रा उदयपुर के अंदर है। ये पहले ही क्वेश्चन करते हो, पहले ही सुमिलित नहीं है अभी। अभी पढ़ा है बरदर्रा कहाँ है अभी? बरदर्रा है पाली के अंदर। क्या है? पाली के अंदर। खटखट दर्रा बूंदी, यहाँ पर क्या है? बूंदी के अंदर क्या है? खटखट दर्रा, खटखट दर्रा है। देसुरीनादार, देसुरीनाल दर्रा कहाँ है? पाली के अंदर है। सुरीनाल दर्रा क्या है भाई? पाली के अंदर। कमली घाट कहाँ है भाई? राजसमंद के अंदर। सही है। कमली घाट कहाँ है भाई? राजसमंद के अंदर है। यहाँ पे क्या है? कमली घाट, कमली घाट दर्रा है। कौन सा नहीं है? बर दर्रा है वो आप पाली के अंदर है। कहाँ भी? पाली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सुन नहीं है। 21 से चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। भी जो उल्का पिंड गिरती है तो वहां पर एक क्रेटर बन जाता है, एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढा कहाँ है भी? क्या वो रामगढ़ बारां के अंदर है, या रामगढ़ झुंझुनू के अंदर है, रामगढ़ अलवर के अंदर है, या रामगढ़ सीकर के अंदर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए भी। सीटी 2023 में आया भी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार जहाँ MIC स्थित है, प्रहार केटर, वो है रामगढ़ बारां के अंदर है भी। रामगढ़ बारां के अंदर। कौन सा गेट? राजस्थान का स्थलीय उल्का पिंड क्षेत्र, जहाँ उल्का पिंड गिरता है तो वहाँ एक गड्ढा हो जाता है, और वो उसको माना गया भी रामगढ़ बारां के अंदर माना गया है। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रामगढ़ बारां। रामगढ़ झुंझुनू नहीं है, रामगढ़ अलवर नहीं है, रामगढ़ सीकर नहीं है। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत, उदयनाथ पर्वत है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान पुष्कर के 14 में अभी। आपके पास 5 सेकंड का समय देता हूँ, उसको सोचिए। उदयनाथ पर्वत है वो कहाँ स्थित है? जो बात करते हैं, उदयनाथ पर्वत है वो है आपका अलवर के अंदर। कहाँ है भाई? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर क्या थी? आपकी बिलाली पहाड़ी थी, याद है आपको? बिलाली पहाड़ी। उदयनाथ पर्वत है वो आपका अलवर के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आगे इसको याद रखना, उदयनाथ पर्वत क्या भी अलवर के अंदर उपस्थित है। ठीक है। इसके अलवर के अंदर कौन से नाम यार? आपको बिलाली पहाड़ी भी याद आनी चाहिए। ये कौन सा, किसका हिस्सा है ये? उदयनाथ पर्वत है ये उत्तरी अरावली का। किसका हिस्सा है भाई? उत्तरी अरावली का हिस्सा। और बताओ क्या किसान शिखर के साथ। और उदयनाथ पर्वत
और उत्तरी इरावली का सबसे ऊंचा शिखर होता है वो रघुनाथगढ़ है। कौन सा भी? रघुनाथगढ़ सबसे ऊंचा शिखर है उत्तरी इरावली का, रघुनाथगढ़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखनी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आज के लिए मैं आपकी क्लास को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और ये क्लास है, ये का मुझे पता है काफ़ी गैप लगा है, काफ़ी दिनों का गैप लगा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी आशा इस उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास आप काफ़ी आपके फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी आशा इस उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, धन्यवाद।